तुम मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट काम सिखाओगी ASR के लिए, और मैं इसके लिए वेट नहीं कर सकती हूँ। डोंट वरी, ओवर टाइम भी मिलेगा। वो हरिनंद किशोर ई का बात हुई नहीं, यहाँ रुकने की कोनो जरूरत नहीं है। चलो बिटिया। बुआ जी, लावण्या जी ठीक कह रही है, ये हमारा काम है, और अगर हम कोई ना कोई वजह ढूंढकर उन्हें मना करते रहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। ठीक है, तो हम सब भी यही डेरा जमाई हैं, हम नहीं जाई हैं। बिटिया कहीं तो आकाश बिटुआ से हम नहीं जा रहे हैं। बुआ जी हाँ, आप चिंता मत कीजिए, आप और जीजी घर चले जाइए। और आपको रात की दवाई भी तो लेनी है ना? ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। लेकिन बिटिया कोनो परेशानी होए फौरन फोन घुमाए देना, समझो? चलो चमकीली, माय रूम, क्विक। नानी जी वो आई मीन खुशी मुझे कुछ और सिखाना चाहती थी, इसीलिए वो लेट रुक गई। और ओवर टाइम भी तो मिलेगा ना, और इसे कुछ आता ही नहीं है। बस मिस कश्यप, हम आपको कौनो बात पूछे ही नहीं। आप कितना भी सीखना चाहें, पर खुशी बिटिया इतने रात तक यहाँ नहीं रहेगी। चलिए खुशी बिटिया। क्या बोला लावण्या? अच्छा हुआ छोटे, आप आ ही गए। बहुत देर हो गई है, खुशी बिटिया को उनके घर छोड़ाइए। जी नानी, मैं इसे घर छोड़कर आ जाऊंगा। नहीं नानी जी, हम ऑटो लेकर चले जाएंगे। नहीं खुशी बिटिया, इतनी रात को हम आपको अकेले नहीं जाने देंगे। आप इन्हें छोड़ाइए घर। सर मैं भी चलूं? नहीं, आप नहीं मिस कश्यप। आप हमें ये बताइए कि आज आपने क्या सीखा है, और फिर साड़ी पहनने का अभ्यास भी तो करना है ना आपको। आइए चलिए। ये लीजिए, हो गया। आप इस तरह देवी मैया की चुनरी को खोल नहीं सकते। क्यों? करूंगा तो क्या करोगी? दी और नानी को बताओगी? शिकायत करोगी मेरी? तुम अपने आप को समझती क्या हो? मेरे ही घर में आकर ये शर्त रखती हो कि मैं तुम्हारे सामने ना हूं। तुम हो कौन? हाउ डेयर यू? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखे से आरती में बुलाने की? मत सोचना कि आज चुपचाप बिना कुछ कहे अपनी ये भोली सी सूरत दिखाकर चली जाऊंगी। जब तक मेरी पूरी बात सुन नहीं लेती, समझ नहीं लेती और जवाब नहीं दे देती, तब तक इस गाड़ी से नहीं निकल सकती। क्या पूछना चाहते हैं? मुझे धोखे से आरती में क्यों बुलाया? क्योंकि आपने बाल गोपाल जी से बुरी तरह से बात की। तो क्या इस तरह की हरकत के बाद हम आपको ऐसे ही जाने देते? तुमने क्या ठेका लिया है? तुम होती कौन हो जो? आप कौन होते हो? हम भगवान की इज्जत करते हैं, और उनके सामने कोई इस तरह से बात करे हमसे देखा नहीं जाता। मुंह फेर लिया करो। आप कभी सर झुका लिया करो, कम से कम भगवान के सामने ही तो सही। बात करना तो आप हो ही। हमें लगा कि शायद आरती करने के बाद आपको कुछ सद्बुद्धि आ जाए। बिना शादी के किसी लड़की के साथ ऐसे रहे? जो बोलना है मेरे सामने बोलो।
कर रहा हूं तो मेरी तरफ देखकर बात किया करो। मैं तुमसे कुछ कह रहा हूं। हमने कहा कि आप राक्षस है, राक्षस। भगवान की तो आप कदर नहीं करते, इंसानों के लिए भी आपके दिल में कोई अहमियत नहीं है। अभी तो लावण्या जी की इतनी बेइज्जती कर रहे हो, बिना शादी किए उनके साथ रह रहे हो। क्या बकवास कर रही हो? हाँ, आप एक औरत की बेइज्जती इस तरह से कैसे कर सकते हैं? उसके साथ एक ऐसा रिश्ता बनाकर जिसको समाज में कोई दर्जा नहीं दिया जाता। आप बिना शादी के कैसे रह सकते हैं? मैं रह सकता हूं क्योंकि मेरी लाइफ है और मैं शादी में विश्वास नहीं करता। और लावण्या जी, आपने कभी उनसे पूछा कि वो क्या चाहती तुम है? होती कौन हो उसकी तरफ से? एक लड़की होने के नाते हम ये अच्छी तरह से बता सकते हैं कि अगर हमारी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान होता जो हमारे साथ रिश्ता तो बनाना चाहता है और उस रिश्ते को कोई नाम नहीं देना चाहता, उससे बड़ी बेइज्जती की बात हमारे लिए कुछ भी नहीं होगी। डरते हैं आप अपने रिश्ते को नाम देने के लिए क्योंकि आप कमजोर हैं। पर आपने कभी ये सोचा कि आपके माँ बाप ने भी शादी? तुमने सुना नहीं? मैंने कहा गेट आउट। इतनी रात को हम गाड़ी में बैठो। पहले आप अपनी बदतमीजी के लिए माफी मांगिए। अर्नव सिंह रायजादा तुम जैसी बेवकूफ लड़की को बचाने के लिए वापस आया और तुम्हें लग रहा है कि मैं तुमसे माफी मांगूंगा। मैंने तुमसे पहले भी कहा अपनी औकात में रहा करो। गाड़ी में बैठो। जब तक आप माफी नहीं मांगोगे तब तक हम आपकी गाड़ी में नहीं बैठेंगे। खड़ी रहो यहीं सड़क के बीच।
घमंड। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।